छात्र नीचे बैठा हाँ और भेड़ो भेड़ो कोई भी युवा आराम में ना आप विरोध दर्ज करा सके। और हमारी एक सीधी मांग मुख्य है कि आप में कोई भी भाई अगर आप विरोध दर्ज कराना गया है तो मेरा लोकतंत्र अधिकार ना देखते हुए पूरी आवाज ना कोई दबा नहीं सके। आप ये वास्ते भरा हुआ है आज ज्ञापन ना हा जरूरत पड़े टोकर डॉक्सा विधानसभा इला मजबूत रहेगा और भाई हमेशा था बड़ा हाजिर रहे। अपना तो सब पहला आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जगह आके खड़ा रहो। तो हमारा निवेदन है आप सभा उमिना कि छत्तीस कौम रा जितना युवा बैठा है वहाँ सभा ना कि सब चीजा भूल जाया जाति पाति धर्म संप्रदाय सब क्या कि अपनो पहलो धर्म छात्र धर्म है। आप सब विद्यार्थी हो तो आप सवारी जगह हिसाब जो समय माता एना सरकार नीचे हमारे जितने भी कमेटी जो घूमे है हमारे मार्फत कहना चाहूँ टाइम रहते तेज जाओ। अच्छा तो ट्रेलर ही शुरू कर हुआ जो फिल्म बता दी नहीं तो भला भला रसिका जोड़ तो तैयार रहा आज तो शुरुआत है। और अजमेर युवा साथियों ने कहना कोई गलती करे पर हुआ न कहना चाहूँ मैं छात्र माना था है कि कई जगह कई गरणु है। आप श्री कृष्ण मुरली आनंद ने भी पूछा और भेड़ा भेड़ा सुदर्शन चक्कर आनंद नहीं हाल तक आप मुरली भेड़ा हुआ हाँ आप न कहना चाहूँ आप न था उसे लाला 2 साल मीना कोई तरीके मीना कोई भी यूनिवर्सिटी खुली कोनी पर फिर भी स्टूडेंट्स को मीना गेम्स रे वेलफेयर डेवलप आप सब थोड़ा सा गैप या तो मैं ताकि एक तरीके में चलो ठीक है। आप सभा में हमारे निवेदन सब शांतिपूर्ण तरीके में ना हमें अपना विरोध दर्ज कराना और हर कोई बना रखो। और युवा हो मजबूत हो और छात्र वास्ते बात करनी अपना अधिकार है और अपने अधिकार वास्ते हम लड़ रहे हैं अपने हक वास्ते लड़ रहे हैं। आप लोग जितना भी भाई युवा साथी को आगे खड़ा है वो सवाल कह रहा हूँ आप लोगों की दर्ज कराओ बताओ कि आप युवा हो तो युवा हो है क्या रस्ते खबर है अपना छोटा भाई है तो केंद्र के एग्जाम की तैयारी करे मैं एक बदलाव एक छात्र क्रांति आगे आऊँ अपना छोटा भाई है वास्ते अगर 1857 नवीना में क्रांति नहीं होती तो आज हमें 75वीं जयंती को मनाता स्वतंत्रता दिवस को नहीं मनाता होता। तो विधन क्रांति शुरू हुई है क्रांति की जरूरत आज है क्योंकि माता हमें केंद्र के मानसिक रूप में गुलाम कर रहा है हमारा डिवाइडेड रूल है जो पॉलिटिक्स हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से पूरे राजस्थान भर के सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस पूरी तरीके से बंद है पर फिर भी हमारा प्रशासन अनैतिक ढंग से जबरन लूट और वसूली कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जब हम फीस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर गेम्स के नाम की वेलफेयर डेवलपमेंट कॉमन रूम रीडिंग रूम स्टूडेंट यूनियन और भी न जाने कितने तरीके के मद के पैसे लिए जाते हैं। तो साहब मैं उनसे हम सभी ने पूछा कि साहब आप जब ये सब संसाधन उपयोगी नहीं हुए
तो फिर ये जबरन लूट वसूली क्यों? या तो इनको एडजस्ट कीजिए या रिफंड कीजिए। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में विश्वविद्यालय के काफ़ी कक्षाओं के विद्यार्थी जो बिना परीक्षा प्रमोट हुए, जब उनकी परीक्षा नहीं हुई तो आपके ना तो कोई संसाधन उपयोग में हुआ, ना कॉपी पेपर यूज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उनसे परीक्षा शुल्क क्यों? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला एक एक विद्यार्थी एक एक पैसे की कीमत जानता है। आज आप उसको आर्थिक शोषण कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन? साथ ही साथ में जब कभी कोई युवा आगे आता है अपनी बात को रखने के लिए, तो आप उसको मुकदमों का डर, निलंबन का डर, न जाने कितने कितने लाठी के जोर से आप दबाने का प्रयास करते हो। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि समय रहते चेते, छात्र हित में फैसला ले। अन्यथा अगर समय रहते इन्होंने छात्र हित में फैसला नहीं लिया तो मानसून सत्र में विश्वविद्यालय के और समस्त पूरी छात्र शक्ति, राजस्थान भर की छात्र शक्ति एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेगी और जिसकी सारी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकारों की रहेगी। युवा शक्ति तैयार है और हम सब छात्र शक्ति एकजुट होकर सारे भेदभाव को मिटाकर एक जाजम पे बैठे हैं, क्योंकि आज हमारे हित की बात है और हम हमारे हित की बात करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। सारी जितने भी छात्र प्रतिनिधि है अजमेर के, उन सभी से मैंने निवेदन किया कि आप आगे आओ, कदम रखो और आपके अजमेर के लिए समस्त राजस्थान के युवाओं को एकजुट करके अपन इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा जब छात्र शक्ति सब तरीके के संगठन, पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर एक छात्र शक्ति एक जाजम पे बैठेगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। तो हमारी जायज़ मांगों को सरकार समय रहते सुने, चेते और छात्र हित में फैसला ले। धन्यवाद। रविंद्र भाटी, छात्र संगठन। 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर कई प्राइवेट संस्थानों ने, जैसे बैंकों ने उनके ऊपर संशय किया है कि भाई इस सत्र में जो परीक्षाएं दी है आशा तो विद्यार्थी है उनको हम जॉब पे या आगे उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं, उनके लिए सरकार जो शिक्षा मंत्री जी है वो निर्णय ले और किसी के साथ अहित नहीं हो, इसके लिए छात्र शक्ति को आश्वस्त करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से आप जेपी आंदोलन के बाद में किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने खड़ा ही नहीं होने दिया। उसका कारण है उसको युवाओं को कभी संगठन के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे इन्होंने तोड़ दिया ताकि कोई युवा उठ के अपना विरोध दर्ज नहीं करा सके। और ये सरकारें तानाशाही हो रही है। भगत सिंह ने कहा था जिस देश के युवा कमजोर हो जाते हैं उनकी सरकारें तानाशाह हो जाती है। आज वो परिस्थितियाँ आई है, तो हम सब युवा एकजुट हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा के समय इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे।